में आगे बढ़ेंगे तो गाजीपुर नोएडा मोड़ पर जोरदार हंगामा देखने को मिला है। गाजीपुर नोएडा मोड़ पर किसानों ने बैरिकेड तोड़े हैं, तो बैरिकेड तोड़कर दिल्ली में घुसने की कोशिश की है किसानों ने। पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़ गए। हंगामा कर रहे किसानों को पुलिस ने खदेड़ा है, तो बैरिकेड तोड़कर दिल्ली में घुसने की कोशिश की गई है किसानों की तरफ से। तो आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए। हंगामा कर रहे थे किसान, जिनको पुलिस ने खदेड़ा है। आज गणतंत्र दिवस के अवसर पर किसानों ने जहां ट्रैक्टर मार्च निकालने के लिए कहा था, वहीं गाजीपुर नोएडा मोड़ पर किसानों ने बैरिकेड ही तोड़ दिए। दिल्ली में घुसने की कोशिश कर रहे थे, जहां पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़कर उन्हें रोकने की कोशिश की है। तो हंगामा कर रहे थे ये किसान, जिनको पुलिस ने खदेड़ा है। जहां एक और बता दें, ट्रैक्टर मार्च के लिए सशर्त अनुमति दी गई थी कि कुल 3 ऐसे रास्ते हैं जहां पर वो रैली निकाली जा सकती है। लेकिन वहीं आपको ये खबर हम आपको बता रहे हैं, गाजीपुर नोएडा मोड़ पर जोरदार हंगामा देखने को मिला है। गाजीपुर नोएडा मोड़ पर किसानों ने बैरिकेड तोड़ दिए। बैरिकेड तोड़कर दिल्ली में घुसने की कोशिश की गई है कि किसानों की तरफ से। पुलिस ने आंसू गैस छोड़कर, इसके गोले छोड़कर हंगामा कर रहे किसानों को रोकने की कोशिश की है। वहीं पुलिस ने इन किसानों को, जब किसान नहीं मान रहे थे, उग्र हुए, तो उन्हें खदेड़ा भी है। तो जहां कहा गया था कि 26 जनवरी को शांतिपूर्ण प्रदर्शन ही रहेगा, वहीं ये हंगामा होता हुआ नजर आया गाजीपुर नोएडा मोड़ पर। किसानों ने कहा था कि किसी भी तरीके का कोई उग्र आंदोलन, उग्र प्रदर्शन या हंगामा नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन ये खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां बैरिकेड तोड़कर दिल्ली में घुसने की कोशिश की गई है किसानों की तरफ से। गाजीपुर नोएडा मोड़ पर ये किसानों ने बैरिकेड तोड़े हैं, जोरदार हंगामा किया है, जिन्हें दिल्ली में घुसने से रोकने की कोशिश कर रहे हैं पुलिस कर्मियों ने आंसू गैस के गोले छोड़े और साथ ही इनको रोकने के लिए खदेड़ा भी गया है। तो बैरिकेड तोड़कर दिल्ली में घुसने की कोशिश की गई है किसानों की तरफ से। जहां सुरक्षा को देखते हुए साफ पहले ही कह दिया गया था, किसी भी तरीके का उग्र आंदोलन नहीं किया जाएगा, और किसानों ने भी हामी भरी थी। लेकिन अब जो बात कही गई थी, उस बात को यहां पर खत्म करते हुए किसानों ने बैरिकेड तोड़े हैं, हंगामा किया है गाजीपुर नोएडा मोड़ पर। पिछले 2 महीनों से किसानों का यह आंदोलन जारी है, जहां कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग लगातार किसानों की तरफ से की जा रही है। लेकिन 26 जनवरी को लेकर जो तैयारी पहले से की जा रही थी, साफ कहा जा रहा था कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन ही रहेगा, लेकिन यहां तस्वीरें कुछ और ही बयां कर रही हैं। हंगामा कर रहे किसानों को पुलिस ने खदेड़ा है, उन्हें रोकने के लिए आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए हैं। तो गाजीपुर नोएडा मोड़ पर जोरदार हंगामा देखने को मिला। इन किसानों ने बैरिकेड भी तोड़े हैं। तो गाजीपुर बॉर्डर से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त, किस तरीके का ये माहौल था। पुलिस को बल का प्रयोग करना पड़ा जब किसानों ने बैरिकेड तोड़कर अंदर घुसने की कोशिश की है। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें ये इस वक्त स्क्रीन पर आपकी हम दिखा रहे हैं गाजीपुर बॉर्डर से, जहां किसानों को हटाने के लिए, उनको रोकने के लिए पुलिस ने बल भी प्रयोग किया है। जहां किसानों ने साफ कहा था किसी भी तरीके का उग्र आंदोलन या हंगामा सामने नहीं आएगा, लेकिन गाजीपुर नोएडा मोड़ पर यह जोरदार हंगामा देखने को मिला। दिल्ली में घुसने की कोशिश कर रहे थे किसान, जिनको रोकने की कोशिश की गई, नहीं रुके, बैरिकेड तोड़ दिया किसानों की तरफ से, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें खदेड़ा है। तो आंसू गैस के गोले भी छोड़े हैं। यहां पर तस्वीरें दिखा रहे हैं एक्सक्लूसिव आपकी स्क्रीन पर इस वक्त, किस तरीके का माहौल था जब किसानों ने हंगामा किया गाजीपुर नोएडा मोड़ पर। तो ये उस हंगामे की तस्वीर एक्सक्लूसिव इस वक्त हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां पुलिस ने, जब किसान नहीं रुके तो पुलिस ने बल का प्रयोग किया है।
और इस वक्त एसोसिएट एडिटर ब्रजेश श्रीवास्तव हमारे साथ लाइव जुड़ गए, उनसे जानेंगे कि क्या स्थिति है इस वक्त। ब्रजेश, तस्वीरें जो दिखाई दे रही हैं, साफ जाहिर होता है कि किसानों ने वहां पर हंगामा जोरदार किया है, जिसकी वजह से पुलिस को बल का उपयोग करना पड़ा है। इस वक्त क्या तस्वीरें? ब्रजेश, मेरी आवाज मिल पा रही है आपको? तस्वीर देखिए, तस्वीर आपको दिखाई दे रही है। आप ये देखिए, जरा कैमरामैन से कहूंगा जब तस्वीर दिखाएं, किस तरीके से जो किसानों का कारवां है वो पूरी तरीके से दिल्ली राजपथ की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और सबसे बड़ी बात यह कि राजपथ की तरफ ये पूरा काफिला जी, और देखिए ट्रैक्टर जी जीपुर से जो यूपी बॉर्डर दाखिल हो चुके हैं जी। और आप जो बॉर्डर जहां पर भी रोकने के लिए किसानों को बॉर्डर लगाए गए थे वो सारे बॉर्डर ध्वस्त हो चुके हैं। सारे बॉर्डर को तोड़ करके जो है जो किसान है वो राजपथ की तरफ बढ़ रहे हैं। और अब ये प्रगति मैदान आसपास इस वक्त पूरा ये पहुंचा हुआ है। जो आईटीओ की तरफ जाने वाला रास्ता, वहां फिलहाल किसानों का ये पूरा काफिला आप देखिए किस तरीके से जो हजारों की तादाद में जो ट्रैक्टर है, ट्रैक्टरों की जो पूरी भीड़ है, ये किसान इसके साथ आगे बढ़ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब किसानों साफ तौर पर ऐलान है, किसान कह रहे हैं कि अब हमें दिल्ली पहुंचना था और हम दिल्ली पहुंच चुके हैं और हम दिल्ली में ही डेरा डालेंगे जब तक कि हमारे जो है मांगे पूरी नहीं होती, किसान बिल वापस नहीं होता। लेकिन ब्रजेश, जब बात हुई थी 26 जनवरी को लेके किसानों से, तो साफ कहा गया था किसानों की तरफ से कि हम शांतिपूर्ण जाएंगे, जहां भी जाएंगे आंदोलन भी हमारा शांतिपूर्ण रहेगा। लेकिन ये जो तस्वीरें सामने आई हैं, साफ जाहिर होता है कि कितना शांतिपूर्ण ये आंदोलन या फिर ये रैली रही होगी, कितनी शांतिपूर्ण तरीके से ये किसान निकले होंगे वहां से। देखिए, सबसे बड़ी पुलिस और किसानों के बीच में कई बैठक होती है और इस बैठक पे तय हुआ था कि किसान एक सीमित तादाद में ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे। हर एक ट्रैक्टर नहीं हो, लेकिन एक ट्रैक्टर में आपको 20-20, 25-25, 30-30 किसान आपको यहाँ पर नजर आएगा। बड़ी के तमाम मीटिंग से ये कहा कि कारवां मूव करेगा, वो 12 बजे के बाद मूवमेंट होगा। लेकिन 10 बजे से ही किसानों का मूवमेंट लगातार होने लगा। जो बैरिकेटिंग थी उनको ध्वस्त कर दिया गया और उसके साथ ही किसान अब तेजी के साथ राजपथ बढ़ रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना कि जय जवान जय किसान का नारा देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। तो अगर जवान राजपथ पे कदम ताल कर सकते हैं तो फिर भला क्यों नहीं जो है यहाँ पर किसान मार्च कर सकते हैं। यहाँ पर बाकायदा जो दिल्ली पुलिस है, रैपिड एक्शन फोर्स है, उसकी प्रॉपर तैनाती की गई है। लेकिन पुलिस पहलमुख दर्शक है, पुलिस पूरी तरीके से साइड हो चुकी है। किसान धीमे धीमे कर राजपथ की तरफ आगे बढ़ रहे हैं जी। और आप ये ब्रजेश, अगर देखा जाए जय जवान जय किसान का जो नारा लगाते तिरंगा लिए ये किसान आगे बढ़ते जा रहे हैं और जो हंगामा तिरंगा लिए कर रहे हैं, कहीं ना कहीं तिरंगा की बेइज्जती कर रहे हैं, क्योंकि शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ प्रदर्शन की बात हुई थी और तिरंगा लेके यहाँ पर हंगामा करते नजर आ रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि इस वक्त किसानों को लग रहा है कि उन्होंने वो जंग जीत ली है जो वो चाहते थे कि दिल्ली में रह करके वो अपना प्रदर्शन आगे बढ़ा सके, वहां पर धरना कर सके, वहां अपनी बात मनवा सके। तो कुछ वो तस्वीरें किसानों को दिखाई दे रही हैं। तो सबसे बड़ी बात ये, तो जो उत्साह में वैसे कोशिश लगातार ये हो रही है कि ये पूरा प्रदर्शन शांतिपूर्ण ढंग से चले। ऐसे में साफ नजर आ रहा है कि जोश में होश इंसान जब भूल जाता है तो कुछ नजर नहीं आता है, चाहे वो किसी भी तरीके का फिर काम कर रहे हो। जहां पहले कुछ बात कही गई और अब कुछ किया जा रहा है, तो जोश में होश खो बैठे हैं यहाँ पर किसान। बिल्कुल, देखिए कुछ अति उत्साही लोग हैं। आप देखिए, जरा ये तस्वीरें देखिए, अति उत्साह भी कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। सबसे बड़ी चीज ये है कि जिस तरीके से 62 दिन से लगातार किसान अलग अलग बॉर्डर पर बैठे थे और अब उन्हें दिल्ली कूच करने का मौका मिला है, तो उस मौके को जाया नहीं होने देना चाहते।
वो हर एक तरीके से चाहते हैं कि वो जो है अपनी खुशी का इजहार करें, क्योंकि वो दिल्ली के अंदर दाखिल हो रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि उन्होंने सरकार को घुटनों पर ला दिया है, सरकार मजबूर हुई है उन्हें जो है यहाँ दिल्ली लाने के लिए। आप देखिए किस तरीके से आप वो डांस आपको दिखाई देगा, आप वो उत्साह दिखाई दे रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि गणतंत्र का पर्व तो देखिए हर कोई मनाता है, ये देश के नागरिक, किसान भी मना रहे हैं, जवान भी मना रहे हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी बात है इस अत्युत्साह के बीच में कई कई ऐसी हरकतें भी हो रही हैं जो कहीं ना कहीं जो है जो देश को कहीं न जो उसका मान बढ़ाने वाली नहीं है। तो ये भी किसानों को ध्यान रखना होगा, सभी को ध्यान रखना होगा कि कहीं ब्रजेश आप हमारे साथ बने रहिए, आपसे आगे भी अपडेट्स लेंगे। इस वक्त हमारे साथ पीयूष तिवारी भी जुड़ चुके हैं, उनसे वहां की स्थिति जानेंगे। पीयूष, क्या स्थिति है, क्या तस्वीरें इस वक्त वहां की, और किसान किस तरीके से वहां पर उनका रवैया है? देखिए किसानों की ट्रैक्टर रैली जो है वो निकल चुकी है। आगे आगे प्रशासन, आप देख सकते हैं प्रशासन आगे आगे कंट्रोल कर रहा है भीड़ को। किसान पैदल भी चल रहे हैं और ट्रैक्टर पे भी चल रहे हैं और हाथों में तिरंगा, और एक ही मांग है कि कृषि कानूनों को खत्म किया जाए, वापस लिया जाए। हमारे साथ कुछ लोग हमारा एमएसपी पर निर्धारित किया जाए, तीनों काले कानून वापस किया जाए, तीनों करके हम लोग वापस पहुंचेंगे। हमारी कहां तक रैली? पीयूष, इनसे पूछिए जरा, क्या वाकई में इनको लगता है 26 जनवरी गणतंत्र दिवस पर इस तरीके से प्रदर्शन करके सरकार इनकी बात सुनेगी? देखिए आज पूरी दुनिया की नजर भारत पे है, ऐसे में ये प्रदर्शन आज ही के दिन क्यों चुना गया 26 जनवरी के दिन? 2 महीना से डटे हुए, तो क्या भारत किसानों का देश है, किसानों का हक नहीं है क्या इसमें 26 जनवरी में प्रदर्शन कर सके? इसलिए जो किया जा रहा है, हमें 2 महीने से डटे हुए। देखिए कहीं एक ही मांग पे अड़े हुए हैं किसान, और देखिए उपद्रव भी एक तरीके से मचा है, जिसे पुलिस कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। ट्रैक्टर की स्पीड कंट्रोल करके चलाने की बात थी, लेकिन स्पीड में भी काफी तेजी आई है और प्रशासन लगातार कंट्रोल कर रही है किसानों को। अगर ट्रैक्टरों की संख्या की बात करें तो 100 से 200 ट्रैक्टर यहाँ पे चिल्ला बॉर्डर पे। पीयूष, अगर हम बात करें गाजीपुर नोएडा मोड़ से, अभी हमने जानकारी ली थी जहां आंसू गैस के गोले छोड़े गए थे, और अब वहां पर क्या इस तरीके का कोई कदम भी उठाई जा रही है? तस्वीरें इस वक्त हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं सिंघू बॉर्डर की, जहां किसान कितना ज्यादा उग्र हो गए हैं, कितना ज्यादा अपना प्रदर्शन लेकर उग्र हो गए हैं। ये तस्वीरें साफ जाहिर कर रही हैं, जहां तिरंगा लेकर ये किसान आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। इन्हें बिल्कुल भी नहीं पता कि जोश में क्या करते जा रहे हैं। हंगामा भी हो रहा है, और ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको सीधा सिंघू बॉर्डर से दिखा रहे हैं। तो किसानों की ट्रैक्टर रैली पर बात हुई थी, शांतिपूर्ण तरीके से ये रैली निकाली जाएगी, 3 रूट भी दिए गए थे इनको, लेकिन ये शांतिपूर्ण रैली रही नहीं, जहां किसानों ने जमकर हंगामा किया। ये तस्वीरें देखिए जरा और अंदाजा लगाइए कि किस तरीके से वहां पर माहौल रहा होगा जब किसानों ने हंगामा कर दिया होगा। पिछले कई दिनों से किसान तैयारी कर रहे थे। पीयूष इस वक्त हमारे साथ बने हुए। पीयूष, तस्वीरें इस वक्त हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, जो उग्र आंदोलन है, किसान जाहिर सी बात है काफी जोश में, काफी गुस्से में, आक्रोशित दिख रहा है। लेकिन क्या, मैं आपसे पूछ रही थी, जिस तरीके से आंसू गैस के गोले छोड़े गए गाजीपुर नोएडा मोड़ पर, वहां पर किस तरीके से पुलिस हैंडल कर रही है? देखिए यहाँ पे रैली शुरू होने से पहले ही पुलिस पर प्रशासन के जो तमाम आला अधिकारी थे, उन्होंने किसान नेताओं से बात की और विश्वास में उनको लिया कि ऐसी उग्रता ना हो जिससे कि इन्हें लाठीचार्ज या आंसू गैस के गोले भी छोड़ने पड़े। तो किसानों ने पुलिस प्रशासन को आश्वस्त किया कि ऐसा कुछ नहीं होगा और हम शांतिपूर्ण तरीके से रैली निकालेंगे। कोमल, तो शांतिपूर्ण तरीके से जो बात कही गई है, क्या तस्वीरें वाकई वैसी हैं भी? देखिए कोमल, तस्वीरें छिटपुट, कहीं कहीं किसान जरूर नारेबाजी कर रहे हैं, लेकिन अभी ऐसी परिस्थितियां नहीं है यहाँ पे आंसू गैस या लाठीचार्ज किया गया हो। ठीक है, अगर हम बात करें आगे की, क्योंकि अगर आज गणतंत्र दिवस इन्होंने चुना है 26 जनवरी को कि हम रैली निकालेंगे और अपनी बात मनवाएंगे सरकार से, तो क्या लगता है आगे क्या रहेगा? बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं किसान नेताओं की यही कोशिश थी कि पूरी दुनिया की नजर 26 जनवरी को भारत पर होगी। ऐसे में ये दिन चुना गया ताकि सरकार पर दबाव बनाया जा सके। इकट्ठे हो गए
किसानों को इस आंदोलन को करते हुए वो आज का दिन चुना गया। और कई किसान नेताओं ने ये भी कहा कि हम ट्रैफिक पुलिस को दे रही है उस हिसाब से नहीं चलेंगे। ठीक है पीयूष, आप बने रहिए हमारे साथ। इस वक्त ये सिंघू बॉर्डर से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, कि किसान किस तरीके से उग्र हो गए हैं। और आज गणतंत्र दिवस पर जब ट्रैक्टर रैली के लिए सशर्त अनुमति दी गई थी तो कई जगह से ऐसी तस्वीरें आई हैं जब किसान उग्र होते हुए नजर आए, आक्रोशित होते हुए नजर आए। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको सिंघू बॉर्डर से दिखा रहे हैं, जहां किसान की जो हुजूम है नजर आया, तिरंगा हाथ में लिए ये किसानों का हुजूम आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ये काफिला आगे बढ़ता हुआ, साफ इनका कहना कि कृषि कानूनों को वापस लिए बिना, जब तक कृषि कानून वापस नहीं हो जाते तब तक ये इसी तरह से आगे बढ़ते रहेंगे। तो लगातार ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं सिंघू बॉर्डर से, एक्सक्लूसिव इस वक्त लाइव तस्वीरें, किस तरह से वहां पर तिरंगा लेकर किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और इस वक्त हमारे साथ ब्रजेश श्रीवास्तव एसोसिएट एडिटर बने हुए, लगातार गाजीपुर नोएडा मोड़ पर जो हंगामा हुआ है ब्रजेश, इस वक्त की अगर हम तस्वीरों की बात कर ले तो किसानों को रोकने के लिए आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए। अब क्या माहौल है? बड़ी बात यह है कि आप जो माहौल की बात कर रहे हैं, हाँ। माहौल जो है वो पूरी तरीके से शांतिपूर्ण है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप जो तस्वीरें भी देख रहे होंगे, देखिए सीधी तस्वीरें कि किस तरीके से जो किसान है, किसानों के ट्रैक्टरों में किसान जो जुट करके सीधे सीधे यहाँ से जो है अब राजपथ की तरफ रवाना हो रहे हैं। और जो काफिला है वो आईटीओ के समीप पहुंच रहा है। आईटीओ से ये काफिला धीमे धीमे आगे राजपथ की तरफ बढ़ेगा। इस वक्त अभी जो है आप देखिए ये तस्वीरें, अगर आप देखिए वहां पर सबसे बड़ी बात यह है कि यूपी बॉर्डर के समक्ष रोकने की कोशिश की गई थी, लेकिन उस वक्त जो है किसानों ने बैरियर्स को तोड़ते हुए वहां से अंदर दाखिल हुए और उसके बाद जो है सारे बैरियर्स को तोड़ करके वो दिल्ली की तरफ कूच कर गए जो है। तो ये कोशिश तो ये की गई थी कि पूरी तरीके से ठीक है ब्रजेश, बने रहिए आप हमारे साथ। इस वक्त ये तस्वीरें एक्सक्लूसिव हम आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं किसानों को रोकने के लिए, जहां किसान उग्र होते नजर आए और वहीं पुलिस प्रशासन की तरफ से आंसू गैस के गोले छोड़े गए। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं दिल्ली से। ये तस्वीरें इस वक्त आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, आंसू गैस के गोले छोड़े गए किसानों को रोकने के लिए। तो लगातार किसान आगे बढ़ते हुए, और अब इनका एक ही मकसद, राजपथ पहुंचा जाए, आगे बढ़ा जाए, अपनी बात मनवाई जाए। किसानों को आगे जाने से रोकने के लिए ये देखिए तस्वीरें, देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त की। पुलिस को एक कवर मिल गया है यहाँ पे इस बैरिकेडिंग के रूप में। ये देखिए ब्रजेश हमारे साथ बने हुए। ब्रजेश, आपसे जान रहे थे कि माहौल के बारे में आप बता रहे थे कि आगे अब शांतिपूर्ण तरीके से माहौल नजर आ रहा है। बिल्कुल, देखिए अगर इस वक्त की माहौल की बात करें तो इस वक्त तो माहौल शांतिपूर्ण है। इस वक्त पुलिस का कोई प्रतिरोध नहीं है। और जो गाजीपुर बॉर्डर है, यूपी बॉर्डर से जो दिल्ली की तरफ कूच करने वाला किसानों का संगठन है, वो यहाँ पर शांतिपूर्ण ढंग से सीधे सीधे आगे बढ़ रहा है। आईएसबीटी की आईटीओ की तरफ पहुंच चुका है इस समय काफिला। अब आईटीओ से आगे राजपथ की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं किसान। और सबसे बड़ी बात यह कि हजारों की तादाद में जो ट्रैक्टर है किसानों के इस वक्त वो आईटीओ तक पहुंच चुके हैं और आईटीओ से राजपथ की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ये जो राजपथ की तरफ बढ़ता हुआ तेजी से कारवां है, वो ये बता रहा है कि आखिर जो है किस तरीके से किसान उत्साहित है, किस तरह से किसान राजपथ पे जाकर के मार्च करने को तैयार है। सबसे बड़ी बात यह कि देश के जवान अभी राजपथ पे मार्च कर रहे थे, अब देश का किसान राजपथ पे मार्च करेगा। पुलिस यहाँ पर सिर्फ मूकदर्शक की भूमिका में है। पुलिस ने उसको रोकने की कोशिश की, लेकिन उसके बाद किसान रुके नहीं। थोड़ा प्रतिरोध भी देखने को मिला गाजीपुर बॉर्डर में, लेकिन उसके बाद सारे बैरियर्स को किसानों ने ध्वस्त कर दिया और अब दिल्ली की तरफ कूच कर चुके हैं। तो ये जो पूरा कारवां है वो दिल्ली की तरफ बढ़ निकला है और अब दिल्ली की तरफ किसान बेरोक टोक बढ़ते जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसी तस्वीरें सामने आ रही है जो जय जवान जय किसान का नारा लगता है। यहाँ पर किसान हमारे पुलिसों के जो जवान है उनसे ही भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है जब आगे बढ़ रहे हैं नहीं रुक पा रहे हैं, क्योंकि पुलिस तो रोक रही है, अपना काम कर रही है, लेकिन वो नहीं रुक रहे हैं, तो जाहिर सी बात है भिड़ रहे हैं यहाँ पर। ब्रजेश
देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जो तस्वीरें हैं वो तस्वीरें आप देखिए, वो तस्वीरें आपको लगेगा कि आपको किस तरीके से जो है यहाँ पर स्थितियां पूरी किसानों के कंट्रोल में है। यहाँ पर सिर्फ किसान यहाँ पर हाथ किया है और किसानों के अतिरिक्त जो है यहाँ पर ना तो फोर्स दिखाई दे रही है और ना ही कोई हुजूम दिखाई दे रहा है। जी। सबसे बड़ी बात यह है कि किसानों के साथ यहाँ पर जो है पुलिस आसपास तो चल रही है, लेकिन पुलिस ना कोई रोक टोक कर रही है और ना किसी तरीके का कोई बैरियर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ये एक सबसे बड़ी बात ये है कि किसानों का यहाँ पर बेरोक टोक प्रदर्शन चल रहा है और ये बाकायदा आपको दिखाई दे रहा है। तो क्या लगता है ब्रजेश, आगे सरकार क्या घुटने टेकेगी, क्योंकि हुजूम तो वाकई में बड़ा है किसानों का? देखिए, बात अगर किसानों के विरोध की करें तो किसानों का विरोध 62 दिन से लगातार चल रहा है। कई दौर की बैठकें हो चुकी, कई दौर की बातचीत हो सकी, लेकिन उसका कोई भी नतीजा नहीं निकला। ऐसे में अब किसान चाहते हैं कि दिल्ली में बैठ करके वो बातचीत करें। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस प्रोटेस्ट मार्च के जरिए किसान दिल्ली जाना चाहते थे, वो उनकी मनमांगी मुराद पूरी हो गई है और अब वो दिल्ली में दाखिल हो चुके हैं। दिल्ली में अब जाकर के वो प्रदर्शन करना चाहते थे। ये उनकी अपनी जो मांग थी बेहद पुरानी मांग थी, लेकिन आज गणतंत्र दिवस पर उनकी ये मांग अब जाकर के पूरी हुई है और उन्हें लग रहा है कि अब जो है सरकार उनकी हर मांग मानने को मजबूर होगी। क्योंकि अब ये किसान यहाँ से दिल्ली से मूव करेंगे या नहीं, अभी अगली स्ट्रेटजी कोई जानकारी नहीं है। लेकिन इतना तो तय है कि जिस तरीके से किसान दिल्ली के अंदर दाखिल हो रहे, जिस उत्साह के साथ दाखिल हो रहे हैं, राजपथ के बाद अगला कदम क्या होगा, या दिल्ली से किसानों को बाहर करना एक बेहद बड़ी चुनौती होने जा रही है। जी, ये एक बड़ी समस्या पुलिस के समक्ष आ जाएगी। जाके पुलिस किस तरीके से उनको जो है उनसे निपटेगी, किस तरीके से जो है आप उनको जो है जगह देगी, ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल ब्रजेश, ठीक है ब्रजेश, यहाँ पर बड़ा सवाल ये उठता है कि गाजियाबाद पुलिस और दिल्ली पुलिस, यहाँ पर दोनों ही पुलिस फेल होती नजर आ रही, क्योंकि जो बड़ी जिम्मेदारी इनको दी गई थी आज के दिन के लिए कहीं ना कहीं नजर ही नहीं आ रही वो जिम्मेदारी पूरी होते हुए। क्योंकि किसान तो अपना काम कर ही रहे हैं, लेकिन वो पुलिसकर्मी अपना काम नहीं कर पा रहे हैं। दिल्ली पुलिस और गाजियाबाद पुलिस पर यह बड़ा सवालिया निशान। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि इतनी बड़ी तादाद किसानों की, उसे रोकने का मतलब ये है कि जिस तरीके की तस्वीरें आपको सिंधु और टीकरी बॉर्डर पर सामने आई, कुछ उसी तरह की तस्वीरें आपको यहाँ पर भी दिखाई देती। और यही वजह है कि थोड़े से एजिटेशन के बाद, थोड़े से प्रतिरोध के बाद आखिरकार पुलिस ने उन्हें रास्ता दे दिया और शांतिपूर्ण तरीके से किसान दिल्ली की तरफ कूच कर गए। अब सबसे अहम बात यह है कि दिल्ली की तरफ कूच तो कर गए, लेकिन अब सबसे बड़ी बात है कि दिल्ली में किस तरीके से जो है यहाँ पर अब देखने को मिलेगा, कैसे किसान जो है आगे रुकेंगे या दिल्ली से वापस लौटेंगे। ये अभी दिल्ली में किसानों का अगला कदम क्या होगा, ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल, क्योंकि किसान यहाँ पर हर इंसान पर भारी पड़ता नजर आया, चाहे वो पुलिसकर्मी हो या फिर सरकार हो, क्योंकि सरकार ने कह दिया कि कानून वापस नहीं होगा तो किसान उग्र हो गए। बिल्कुल, देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि किसान अब आर पार की लड़ाई में के लिए पूरी तरीके से तैयार है। उन्हें किसी भी तरीके से अपना हक लेना पड़े, वो अपना हक लेंगे। उसके लिए उन्हें कुछ भी करना पड़े, वो उसके लिए तैयार है। सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर किस तरीके से, क्या विकल्प क्या होगा, अब सरकार को गंभीरता से इस बारे में सोचना होगा। देश की राजधानी दिल्ली में अगर हजारों लाखों की तादाद में जो किसान है, वो अगर यहाँ पर बैठेगा तो आखिर किस तरीके से इस पूरे उसका जो है हल हो पाएगा, ये सबसे बड़ी बात है, ये देखने वाली बात होगी। और इसीलिए जो है सबसे बड़ी समस्या ये है कि अब दिल्ली के अंदर किसान दाखिल हो चुका है, और अगर किसान दिल्ली के अंदर दाखिल हो चुका है तो अब पुलिस प्रशासन के लिए भी एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। बिल्कुल, समस्या तो है ही और चुनौती भी है, क्योंकि यहाँ पर दोनों ही जगह की पुलिस फेल होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जिम्मेदारी पूरी नहीं हो पाई। किसान निकल गए, हंगामा भी किया है, यहाँ पर रोकने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े गए, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हो पा रहा। मोबाइल से विजुअल बना के भेजते हैं। ब्रजेश, बिल्कुल, देखिए, दिक्कतें तो है, दिक्कतें थोड़ी बहुत नहीं है, दिक्कतें बहुत ज्यादा है। और सबसे बड़ी बात है अब सरकार के लिए एक ये सोचने वाली बात है कि आखिर इस पूरे
इसका समाधान कैसे निकले। जी। उस समाधान के लिए अब सरकार को जाना होगा और अब जल्द से जल्द इस वार्ता के टेबल पर आकर के चीजों को सॉर्ट आउट करना होगा, अन्यथा स्थितियां और ज्यादा खराब हो जाएंगी। जाहिर सी ये बात एक है, सबसे अगर बड़ी समस्या समाधान नहीं निकलेगा तो स्थितियां और ही खराब हो जाएंगी, क्योंकि किसान से जो अर्थव्यवस्था है वो मजबूत होती है, कहीं ना कहीं वो डगमगा जाएगी और जो आम जन है उनको भी भारी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा अगर किसान इसी तरह से आंदोलन करता रहा तो। देखिए, सबसे बड़ी बात यह कि 62 दिन हो गया। जी। 62 दिन के बीच में अगर किसान और सरकारों के बीच में कोई समाधान नहीं निकल पाया तो ये सोचने वाली बात है कि आखिर क्यों जो है ये समाधान नहीं निकल रहा है। आप देखिए, हठधर्मिता से किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। हाँ। अगर आपको हल चाहिए तो आपको 2 कदम पीछे जाना होगा। बिल्कुल। और वो सबसे बड़ी बात ये तो ना तो सरकार अपने स्टैंड से टसमस होने को तैयार है और ना ही जो है सरकार के साथ साथ ना ही किसान अपने कोई कदम पीछे खींचने को तैयार है। तब भला समाधान कैसे होगा, ये एक बड़ी बात है और यही अब सोचने वाली बात है। बिल्कुल, क्योंकि अगर 2 कदम पीछे नहीं हटेंगे तो यहाँ समाधान नहीं निकलेगा। सरकार ने साफ कर दिया कि वो कानून वापस नहीं लेंगे, लेकिन वहीं किसान भी अपने जिद पर अड़े हुए हैं कि वो तो किसान कानून वापस करवा के ही मानेंगे। ऐसे में अगर हम आने वाले वक्त को लेकर बात करें, दोनों ही जिद पर अड़े हुए हैं, सरकार भी और किसान भी, तो क्या लगता है कौन पहले झुक सकता है? क्योंकि किसान तो साफ कर चुके हैं, वहीं सरकार भी साफ कह चुकी है कि हम कानून वापस नहीं लेंगे। तो क्या लगता है, क्या अंदाजा लगाया जा सकता है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि किसान जो चाहते हैं, किसान अगर उससे कम में तैयार होते तो पहले तैयार हो गए होते। लेकिन अब सबसे बड़ी बात यह है कि किसान ये चाहते हैं कि वो किसान बिल वापस। सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, फिलहाल इससे कर चुका है कि जब तक इस कमेटी से रिपोर्ट नहीं देगी तब तक जो है हम इसको आगे नहीं बढ़ाएंगे, किसान बिल को लागू नहीं करेंगे। सरकार ने 18 महीने के इसको मुलतवी करने को तैयार है, लेकिन उसके बाद भी अगर किसानों को कोई हल नहीं दिखाई दे रहा है तो फिर सरकार को किसान बिल वापस लेना चाहिए और नए सिरे से इसके बारे में सोचना चाहिए, अन्यथा इसका समाधान क्या होगा। तो आपको ये भी तो सोचना है कि आपको इसका समाधान भी खोजना है। जी बिल्कुल, अगर समाधान नहीं निकलता है तो इस तरीके की परेशानियां और बढ़ सकती हैं। और आज का जो दिन चुना है किसानों ने, गणतंत्र दिवस पर ये जो प्रदर्शन की तस्वीरें हम इस वक्त दिखा रहे हैं स्क्रीन पर अपने दर्शकों को, जाहिर सी बात है किसान ऐसे तो नहीं मानने वाले। ब्रिजेश, मेरी आवाज मिल रही है आपको? बिल्कुल, आप देखिए, अगर ये तस्वीरें आप देख रहे हो, तस्वीरों में आप देखिए कि किस तरीके से पूरा किसानों का हुजूम उमड़ा हुआ है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो हुजूम है जो वो बता रहा है कि किसान किस तरीके से लामबंद है। तमाम कोशिशें हुई ये दिखाने की कोशिश हुई कि शायद किसान टूट रहा है, किसान बढ़ रहा है, लेकिन ये जो हुजूम बता रहा है कि ना तो किसान टूटा है और ना बढ़ा है, वो सिर्फ एकजुट हुआ है और समय के साथ और मजबूत हो रहा है। तो सबसे बड़ी बात यह कि सरकार को ये समझना होगा कि आखिर इसका समाधान वो कैसे निकाले। जी, वही अगर हम आम जन की बात करें, आज का दिन खैर आम जन घर में रहते हैं, लेकिन आने वाले वक्त में अब जब किसान दिल्ली में एंट्री ले ही चुके हैं, ये कूच कर ही चुके हैं, इनकी साफ तौर पे कहना है कि आगे बढ़ेंगे, तो आमजन को काफी ज्यादा परेशानियां होंगी। देखिए, दिल्ली वालों को बड़ी परेशानियां होने जा रही हैं। आप जरा इन तस्वीरों को देखिए। ये तस्वीर जब आपको हजारों लाखों की तादाद में किसान दिल्ली की सड़कों पर मौजूद रहेगा, दिल्ली की सड़कें बंद होंगी, तब भला आप क्या तस्वीर लेकर के जाओगे? तब आप दुनिया को क्या तस्वीर दिखाओगे, कैसे नजारा दिखाओगे, क्या हालात दिखाओगे? आपको इस समस्या का समाधान खोजना ही होगा और आपको जल्द से जल्द खोजना होगा, अन्यथा हालात बहुत बुरे होने जा रहे हैं और इस बात को सरकार को समझना होगा। ठीक है ब्रजेश, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी जानकारी लेंगे आपसे। तो दिल्ली से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, किसानों को रोकने में नाकाम है दिल्ली और गाजियाबाद की पुलिस, जहां तमाम सवालिया निशान अब दिल्ली और गाजियाबाद पुलिस के सामने खड़े हो चुके हैं कि आखिर कैसे इन किसानों को नहीं रोक पाए, क्योंकि इतना उग्र प्रदर्शन कि आंसू गैस के गोले ही छोड़ने पड़ गए। तो तस्वीरें देखिए जरा, एक्सक्लूसिव ये तस्वीरें हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। ये हुजूम
जो उमड़ा है किसानों का। ट्रैक्टर रैली के लिए 3 रूट दिए गए थे और ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं जहां सड़क पर सिर्फ किसान ही किसान नजर आ रहा है। किसानों की ट्रैक्टर रैली पर यह हंगामा, जहां शांतिपूर्ण रैली निकालने की बात कही गई थी, लेकिन अब ये हंगामा सामने आया है। गाजीपुर नोएडा मोड़ पर जोरदार हंगामा।